शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माण्डशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण जय हो। आज आपकी
सब लोग बैठ लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत काव्य कथामृत की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत काव्य कथामृत के रूप में एक नया ग्रंथ प्राप्त होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। हमारे परम श्रद्धेय आत्मीय श्री रमेश अधीर जी के द्वारा रचित ये महाकाव्य, देखो काव्य की अपनी एक विशेषता है, जिसमें किसी एक घटना का वर्णन हो वो एक खंड काव्य है, लेकिन महाकाव्य का अर्थ है जिस काव्य में अनेक खंड काव्य रचे जा सकें वो महाकाव्य है। तो ये श्रीमद् भागवत कथामृत महाकाव्य आपके द्वारा रचित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कवि होते हैं, आजकल हम लोग जो सुनते हैं उसमें प्रायः मन की बात होती है। बहुत ज्यादा अगर कोई लिखेगा रचेगा तो उसमें कुछ बुद्धि की बात होगी, लेकिन भगवान के जो चरित्र है ना, वो मन या बुद्धि नहीं, वो केवल हृदय से ही रचे जाते हैं। तो ये रचना हृदय की रचना है। आपने जो श्रम किया है वो बहुत, उसको अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि यह श्रम का परिणाम ही नहीं है, ये भगवान की विशुद्ध कृपा का ही परिणाम है। हम लोग भागवत में 4 अक्षर है ना, भागवत, उसकी व्याख्या सुने। हमारी अपनी एक धारा है कथा की, कल हमने कहा था ना कथा गंगा है, उसकी अपनी एक धारा है। लेकिन कल मुझे सरस्वती जी का भी बहुत स्मरण हुआ था। आज वह अपूर्णता भी पूर्ण हो गई। हमारी इस भागवत रूपी कथा गंगा की धारा में आज एक सरस्वती की धारा और मिल गई है। इसमें अब इसमें विशेष आनंद की अनुभूति रहेगी। आप देखें, इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। तो आपके द्वारा बहुत सुंदर रचना है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का भाव भागवत भरती हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का भाव भागवत भरती हैं। कहने सुनने वालों का हर पाप भागवत हरती है। कहने सुनने वालों का हर पाप ताप ये हरती है। सारे जग में इसके जैसा ग्रंथ न कोई दूजा है। ये आपका भाव है भागवत के प्रति। सारे जग में इसके जैसा, और मैं कह रहा हूं कि सारे जग में इसके जैसा भाव ग्रंथ न कोई दूजा है। और इसका पूजन पारायण भी परमेश्वर की पूजा है। इसका पूजन पारायण भी परमेश्वर की पूजा। सतचित अरु आनंद धाम प्रभु, सतचित अरु आनंद धाम प्रभु, जब पृथ्वी पर आते हैं अपने प्यारे भक्त जनों के सारे ताप नसाते हैं। कभी कृष्ण बन प्रेम पकाते, कभी युद्ध करवाते हैं,
कभी अहिल्या और शबरी के तारक राम कहाते हैं। कभी अहिल्या और शबरी के तारक राम कहाते हैं। कभी शीश पर धरा धरें और कभी शीश पर धरा धरें और कभी धरा पर शीश धरें। आप भाव देखिए, ये बिना हृदय के पैदा ही नहीं हो सकता, ये बिना वैखरणी वाणी के प्रकट ही नहीं हो सकता। कभी धरा, कभी शीश पर धरा धरें और कभी धरा पर शीश धरें। कभी बिलखते भक्तों को झोली में ये आशीष भरे। अगणित भक्त जनों को प्रभु ने, अगणित भक्त जनों को प्रभु ने भवसागर से तारा है। और बैठ भागवत में फुर्सत से भव का भाग्य संवारा है। बैठ भागवत में फुर्सत से भव का भाग्य संवारा है। जब भी महिमा गाते इसकी संत यही बतलाते हैं। और जिनके पुण्य फलित होते वो इसको ही सुन पाते हैं। जिनके पुण्य फलित होते। महाराज, ये ग्रंथ प्राप्त करके आज मुझे भी भागवत जी में अपनी पूर्णता का बोध हो रहा है। अब आपके जो ये छंद हैं, ये भागवत जी की और शोभा बढ़ाएंगे। हम कई प्रकार से भगवान की पूजा कर सकते हैं, करते हैं। कोई पुष्प के द्वारा पूजा करता है, कोई चंदन, कोई अक्षत, रोली के द्वारा भगवान का हम पूजन करते हैं। आपके द्वारा ये भागवत कथामृत आज भगवान के ही धाम में भगवान को ही समर्पित हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आपको बारंबार धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस काव्य कथामृत के प्रति मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कह सकता हूं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं नए कथावाचकों की, वह इसको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगी, अपनाएंगी। और आपके द्वारा कहे हुए जो छंद है वो एक कान के माध्यम से जब भक्त के हृदय तक पहुंचेंगे, क्योंकि प्रायः ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं रचनाएं, प्रायः मन तक या बुद्धि तक। आजकल चुटकुलों का युग चल रहा है। ऐसी रचनाएं कौन कर पाता है जिस पर भगवान की, बिहारी जी की विशेष कृपा होती है। भागवत कथामृत के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भगवान का जन्म होना है ना, तो आज भागवत जी का नया जन्म हो गया है। भागवत जी का जन्म आज हुआ है, तो भगवान का जन्म कल होगा। इसी के साथ, और कल आप इन छंदों का भी आनंद लेंगे। इसी के साथ आज की वाक्य पुष्पांजलि और ये श्रीमद् भागवत महापुराण काव्य कथामृत भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में ही खूब समर्पित है।